चैप्टर 2 रोजगार का अधिकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। इंट्रोडक्शन। काम का अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में लिखित एक बुनियादी मानव अधिकार है। मानव अधिकार क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में लिखित एक बुनियादी मानव अधिकार है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की नींव पर आधारित है। जो कि व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की नींव पर आधारित है मानव अधिकार। वही भारतीय संविधान में काम का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल है। और वहीं हम इंडिया में देखें तो भारतीय संविधान में काम का जो अधिकार है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो सिद्धांत है उनके अंतर्गत शामिल है मानव अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 39 यह प्रावधान करता है कि नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार होना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 39 के प्रावधान में हम देखते हैं कि नागरिकों को अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सके, अपनी जीविका चला सके। तथा यह भी सुनिश्चित करता है कि महिला तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। और अब जो संविधान का अनुच्छेद 39 है वो ये तो करता ही है कि वह व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, उसको मिलने चाहिए, उसके पास अधिकार है। और साथ ही उसमें यह भी कहा गया है अनुच्छेद 39 में कि महिलाओं और पुरुषों को जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उन दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, यानी कि इक्वल सैलरी, इक्वल वेतन मिलना चाहिए। भारत में लगभग 1.33 बिलियन लोग निवास करते हैं। भारत में लगभग 1.33 बिलियन लोग निवास करते हैं, यानी कि रहते हैं भारत में, जिसमें से 2/3 से अधिक ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। और जिसमें से हम देखें कि 2/3 यानी कि 2/3 तो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है। और निसंदेह देश के 1990 के बाद आर्थिक विकास की उच्चता देखी है। और हम देखते हैं कि देश ने 1990 के दशक के बाद आर्थिक विकास की उच्च रेखा देखी है। आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं मिल पाया है, लेकिन हम ये देखते हैं कि 1990 के बाद तो आर्थिक विकास की उच्चता देखी गई है, लेकिन हमने ये देखा है कि आर्थिक विकास होने के बाद भी आर्थिक विकास का जो लाभ है वो सभी वर्गों को नहीं मिल पाया है। और परिणाम स्वरूप ग्रामीण गरीब आज भी नीति निर्माताओं के लिए चिंता का मुख्य विषय बनी हुई है। और ग्रामीण इलाकों में जो गरीबी है वो भी अभी तक भी, वो आज के समय तक भी वो नीति निर्माताओं के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार आज भी 73 मिलियन लोग अर्थात भारत की कुल आबादी का 6.5% लोग अत्यधिक गरीबी की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और रिपोर्ट के अनुसार देखा जाता है कि आज भी जो 73 मिलियन लोग हैं तथा भारत की 6.5% जो आबादी है वो गरीबी की स्थिति में अपना जीवन यापन कर रही है, अपना जीवन व्यतीत कर रही है, यानी कि वो गरीब हैं और गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रोजगार की स्थिति, भूमि स्वामित्व, जाति तथा लिंग ग्रामीण गरीबी के जाल को और अधिक मजबूत करते हैं। और रोजगार की स्थिति के रोजगार नहीं मिल पाता है उन्हें, और भूमि स्वामित्व और जाति तथा लिंग के जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो उसके आधार पर ग्रामीण गरीबी के जाल में अत्यधिक मजबूत होते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग ग्रामीण गरीबी के सबसे अधिक भुक्तभोगी हैं। हालांकि यह दोनों कुल आबादी का सिर्फ 33% है, परंतु ग्रामीण गरीबी का 80% भाग यही लोग हैं। लेकिन कुल आबादी का तो ये 33% है, लेकिन जो गरीबी है ना उसका 80% भाग यही है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बाद महिलाएं ग्रामीण गरीबी में जीवन व्यतीत करने वाली विशाल संख्या का निर्माण करती हैं। और अनुसूचित जाति और जनजाति के बाद देखें तो महिलाएं जो हैं वो अपना जीवन व्यतीत करने वाली विशाल जनसंख्या का निर्माण करती हैं।
महिलाएं वह कृषि रोजगार में न्यूनतम तथा असमान अवसर पाती हैं, और वह कृषि रोजगार में न्यूनतम और असमान अवसर मिलता है उनको। इसी वजह से गरीबी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आमतौर पर कम वेतन प्राप्त करती हैं, और आमतौर पर वो देखें तो वो कम वेतन प्राप्त करती हैं पुरुषों की तुलना में। हालांकि बीते वर्षों में कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बीते वर्षों में हम देखें तो कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी भूमिहीन ग्रामीण लोगों और किसान गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे हैं। फिर भी कृषि में तो वृद्धि हुई है, लेकिन जो भूमिहीन ग्रामीण जो लोग हैं वो किसान गंभीर संकट, आर्थिक संकट फिर भी वो झेल रहे हैं कृषि में वृद्धि होने के बावजूद भी। समय समय पर भारत सरकार द्वारा गरीबी की समस्या से निपटने हेतु कई कदम उठाए जाते हैं, और समय समय पर हम टाइम टू टाइम देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी की समस्या को सॉल्व करने के लिए कदम कदम पर कई कदम उठाए जाते हैं, जिससे कि गरीबी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। यह पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS या मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के रूप में या ग्रामीण आवास योजना के रूप में की गई हैं। कौन कौन सी गई हैं? पहले कौन सी की गई थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, और उसके बाद ग्रामीण आवास योजना के रूप में ये जो पहल है, कदम उठाए गए, वो की गई हैं। इसमें से कुछ पहल सफल नहीं, जबकि अन्य वंचित परिणाम देने में विफल नहीं, और कुछ ही इसमें से सफल नहीं और बाकी जो थी वो अच्छे परिणाम नहीं दे पाई, जिसके कारण वो फेल हो गई। इन अनेक रोजगार सृजन नीतियों तथा कार्यक्रमों में से कुछ महत्वपूर्ण है, और इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण है। पहली आती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो कि 1980 से 1989 तक चला। फिर दूसरा आता है ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो 1983 से 1989 तक चला। रोजगार आश्वासन योजना, जो 1993 से 1999 तक चली। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो कि 1999 से 2000 तक चली। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 से। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना 14 नवंबर 2004 से, और SGRY तथा NFFWP को NREGS में शामिल कर लिया गया, और इसको इसी में इंक्लूड कर लिया गया था। ये मुख्य है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लेना। हालांकि ये योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में वंचित परिणाम नहीं दे सकती। गरीबी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी भारत सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा भी कहते हैं इसको, और अपने आप में विशेष है, और अपने आप में ही ये विशेष है। 2005 में अधिनियमित मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, और 2005 में अधिनियमित जो मनरेगा है वो विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो रोजगार की आधारित गारंटी देता है, अधिकार आधारित गारंटी देता है, और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आय की असमानता और खाद्य असुरक्षा को कम करना है। और इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार की असमानता को और खाद्य सुरक्षा को कम करना है, खाद्य असुरक्षा को कम करना है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए तैयार हों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है कि ये अधिनियम जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार है ना, उसके जो वयस्क सदस्य अकुशल हैं, शारीरिक काम करने के लिए तैयार हैं, अकुशल यानी अनस्किल्ड वर्क करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार हैं, तो उनको एक वित्तीय वर्ष यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिनों के वेतन की रोजगार गारंटी देता है। इस प्रकार ये अधिनियम काम के अधिकार की गारंटी देता है, और इस प्रकार ये अधिनियम जो है वो काम के अधिकार की गारंटी देता है। केंद्र सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया मनरेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा कानून है जो बेजोड़ पैमाने पर मजदूरी
रोजगार की गारंटी देता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गरीबी को सतत बनाने वाली विभिन्न कारणों का समाधान खोजते हुए समाधान प्रबंध को सुदृढ़ करना है, जैसे मृदा अपरदन, सूखा और वनों की कटाई। यह बदले में सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। बदले में क्या देता है कि जिससे कि सतत विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहे। और इस रोजगार अधिनियम को 2 फरवरी 2006 में शुरू करा गया था मनरेगा को। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा कानून है ये जो कि बेजोड़ बड़े पैमाने पर मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गरीबी को सतत बनने वाली जो विभिन्न कारण है उनका समाधान खोजना, उनको सॉल्व करना और समाधान प्रबंध को अच्छा बनाना, जैसे मृदा अपरदन, सूखा और वनों की कटाई। जैसे कि मृदा अपरदन, सूखा आ जाता है, वनों की जो कटाई हो रही है उसका समाधान करना, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और यह बदले में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देता है। इससे मदद मिलती है बढ़ावे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अन्य रोजगार गारंटी योजनाओं से विभिन्न या अधिनियम ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। और यह ग्रामीण परिवारों के जो वयस्क सदस्य हैं उनको रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। कोविड-19 के प्रकोप से हुए नुकसान की स्थिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च 2020 को मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए औसतन 2,000 रुपये बढ़ोतरी की घोषणा की। और कोविड-19 कोरोना वायरस जब हुआ था तो वित्त मंत्री यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने 26 मार्च 2020 को मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए औसतन 2,000 रुपये यानी कि एवरेज 2,000 रुपीज़ की घोषणा की थी कि 3 महीने तक 3 माह में 1,000 रुपये की आंतरिक राशि एक बार के लिए विशेष रूप से 3 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2 किस्तों में प्रदान की गई थी। ये 2 किस्तों में प्रदान की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। और किन किन को दी गई थी? वरिष्ठ नागरिकों को, विकलांगों को, विकलांग व्यक्ति जो हैं उनको और विधवाओं को। इसके अतिरिक्त स्क्रीनिंग और चिकित्सक परीक्षण बढ़ाने के लिए और कोविड-19 प्रकोप के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 31 करोड़ रुपए भी प्रदान किए गए। और जो कोविड-19 हो रहा था उसमें जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, परेशानी थी, उनको उनका बेहतर भविष्य बनाने के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 31 करोड़ रुपए की भी प्रदान किए गए थे। इस प्रकार हम इस अध्याय में ये देखेंगे कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है मनरेगा, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया। इसमें हमारा पॉइंट आ जाता है अब रोजगार का अधिकार, काम और मनरेगा। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए रोजगार आश्वासन योजना नाम की एक अस्थायी योजना शुरू की। अब 1991 में नरसिम्हा राव के द्वारा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए रोजगार आश्वासन योजना अस्थायी योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य था आधारभूत संरचना का विकास करना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और कृषि कार्य उपलब्ध न होने के दौरान कृषि मजदूरों के लिए रोजगार प्रदान करना। जब कृषि में नहीं हो पाती है तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, तो उस दौरान जो किसान है वो परेशान ना हो, उनके लिए कृषि जो मजदूर है उनके लिए रोजगार प्रदान करना। हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत में मनरेगा या नरेंग नंबर 42, जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा के रूप में नाम दिया गया था। और इसको ही 2000 दशक में जबकि शुरुआत हुई तो उसमें मनरेगा का नाम दे दिया गया था। निर्माण के लिए रोजगार आश्वासन योजना को काम के बदले अनाज योजना के साथ मिला दिया गया था। इसको मनरेगा को काम के बदले अनाज के साथ ही इसको इंक्लूड कर दिया गया था, जो कि
रोजगार आश्वासन योजना को। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या मनरेगा 2005 एक सामाजिक सुरक्षा उपाय और भारत श्रम कानून है जिसमें सितंबर 2005 में यूपीए शासन के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नेतृत्व में पारित किया गया था। ये किसके द्वारा पारित किया गया था? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पारित किया गया था। मनरेगा 2005 का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को काम का अधिकार की गारंटी देना था। और मनरेगा 2005 जो था उसका उद्देश्य क्या था कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो रोजगार प्राप्त करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको काम का अधिकार मिले। इसका उद्देश्य भारत के संविधान के भाग 4 में निर्दिष्ट राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांतों के अनुच्छेद 41 का पालन करना है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत के संविधान में भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसके अनुच्छेद 41 का पालन करना है, जो सभी नागरिकों को काम का अधिकार प्रदान करता है, जो कि सभी नागरिकों को काम का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो काम कर सकता है, वो अनुच्छेद 41 में दिया गया है। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत मौलिक अधिकार के अनुरूप है। और ये जो अधिनियम है वो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 के तहत मौलिक अधिकार के अनुरूप है, जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है, जो कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी कि किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसकी गारंटी देता है। और राज्य को जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, निवास स्थान, जन्म स्थान, वंश या उनमें से कोई भी के आधार पर रोजगार के मामले में किसी के साथ भेदभाव करने से रोकता है। और किसी भी व्यक्ति को की जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, निवास स्थान, जन्म स्थान, वंश या किसी भी या कोई भी जो है उसको उसके आधार पर रोजगार के मामले में उसके के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी काम कर सकता है, उसको किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका का आश्वासन देकर उन्हें गरिमा प्रदान करना है। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका का आश्वासन देकर उन्हें गरिमा प्रदान करना है। और इस प्रकार यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है। और इस प्रकार ये भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के अनुरूप है, जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को गरिमा के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार सभी राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करना अनिवार्य है जो उन्हें शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में सभी राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों को संगठित करने के ग्राम पंचायतें होनी चाहिए सभी राज्यों में और शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। और अधिनियम 40 जो है आर्टिकल 40 जो है वो प्राप्ति की इस दिशा में इस अधिनियम को लागू करने का दायित्व ग्राम को प्रदान करता है। मनरेगा ने श्रमिकों को कई अधिकार दिए और मनरेगा के द्वारा जो श्रमिक है उनको कई अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक ग्रामीण घर के वयस्क सदस्य वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर शारीरिक श्रम साध्य कार्य करने के इच्छुक हैं पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायत पर आवेदन कर सकते हैं। और जो भी काम करने के इच्छुक हैं, हर परिवार के प्रत्येक ग्रामीण घर के वयस्क सदस्य जो हैं जो काम करने के लिए इच्छुक हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा। पंजीकरण 5 साल अवधि के लिए वैध है और पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 5 साल की अवधि के लिए ही वैध होगा और इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाएगा और जो ये रजिस्ट्रेशन कर देगा उसके रजिस्ट्रेशन करने के 15 डेज के इनसाइड ही उसको काम दिया जाएगा, उसको रोजगार प्रदान किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक निश्चित बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है कि उसे रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा तो उसको
क्या करना होगा, उसके निश्चित बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना होगा। आवेदन कम से कम नियमित 14 दिनों के कार्य के लिए होना चाहिए और आवेदन जो है वो नियमित 14 दिन के कार्य के लिए होना चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा वैध आवेदनों को स्वीकारा जाएगा तथा आवेदक को दिनांकित रसीद जारी की जाएगी। जिस आवेदक को काम प्रदान किया जाता है उसे लिखित रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए और जिस आवेदक को, जिसने की रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो आवेदक है जिसने अप्लाई किया है, उसको काम प्रदान किया जाता है, आवेदक को प्रदान किया जाता है, तो उसको लिखित रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए कि उसको लिखित रूप में देना चाहिए कि उसको काम मिल चुका है, उसे काम अलॉट कर दिया गया है। रोजगार 5 किलोमीटर के दायरे में प्रदान किया जाना चाहिए और रोजगार जो है उसको 5 किलोमीटर यानी कि जहाँ वो रहता है बस उससे 5 किलोमीटर की ही दूरी तक उसका काम होना चाहिए, मतलब उससे बाहर उसको काम नहीं दिया जाएगा, उसके भीतर ही उसको काम दिया जाना चाहिए जिससे कि उसे आने जाने में कोई परेशानी ना हो। तो इसे ब्लॉक के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए और इसको ब्लॉक के भीतर ही प्रदान किया जाना चाहिए और मजदूरों को दैनिक न्यूनतम मजदूरी का 10% अतिरिक्त भुगतान किया जाना चाहिए और जो मजदूर हैं उनको दैनिक न्यूनतम यानी कि इनकी जो एवरेज सैलरी होती है डेली, उससे 10% अतिरिक्त अधिक भुगतान किया जाना चाहिए। मनरेगा एक अवलोकन। भारत सरकार मनरेगा को एक अधिकार आधारित नीचे से ऊपर की ओर मांग संचालित और स्वयं चयन के कार्यक्रम के रूप में व्याख्यात करती है। भारत सरकार जो है वो मनरेगा को एक ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर मांग संचालित और स्वयं चयन के कार्य के रूप में व्याख्यात करती है। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना का गठन करता है और मनरेगा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना का गठन करता है। ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा मनरेगा नागरिक सहभागिता में वृद्धि, वित्तीय समावेशन तथा स्वतंत्रता के द्वारा महिला सशक्तिकरण को अभिप्रेरित करने और ग्रामीण परिदृश्य को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। यानी कि रोजगार तो प्राप्त करते ही हैं और साथ ही साथ नागरिकों को वित्तीय समावेशन तथा स्वतंत्रता के द्वारा महिला सशक्तिकरण को भी अभिप्रेरित करता है। मनरेगा के उद्देश्य। मनरेगा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य आ जाता है अधिकार आधारित कानून की प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना, यानी कि अधिकार आधारित जो कानून है उसके द्वारा, उनकी उस प्रोसेस के माध्यम से ही जो ग्रामीण परिवार हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनकी गरीबी को सशक्त बनाना। व्यापार करने के लिए तरीके सर्जित करना और व्यापार जैसे कि वो व्यापार कर सकें, ट्रेड कर सकें, उसके लिए नए तरीके सर्जित करना, नए तरीके ढूंढना और उनको फाइंड आउट करना और वो कार्य करना। आधिकारिक लोकतांत्रिक और परिदृश्य के सिद्धांतों के आधार पर शासन सुधार के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करना। नंबर 3, जब अन्य रोजगार विकल्प या तो दुर्लभ या अपर्याप्त हों उस समय समाज के कमजोर समूहों के लिए एक पूरक रोजगार स्रोत प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा समूह के रूप में कार्य करना। यानी कि जब रोजगार जो है के जो विकल्प हैं या तो वो दुर्लभ हो या अपर्याप्त हो, यानी कि मिल नहीं रहे हों, तो उस समय जो समाज के कमजोर समूह हैं उनके लिए पूरक रोजगार स्रोत प्रदान करना, जिससे कि सामाजिक सुरक्षा समूह के रूप में कार्य किया जा सके। 4 आ जाता है सतत विकास के लिए कृषि अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में कार्य करना। गरीबी के कारणों का समाधान निकालने वाले कार्य जैसे सूखा, वनों की कटाई और मृदा अपरदन पर आधारित रोजगार का प्रावधान करके अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति बनाना और ग्रामीण आजीविका के प्रत्येक संसाधन आधार को मजबूत करना। अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो मनरेगा में गरीबी के परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। इस प्रकार मनरेगा समावेशी विकास की स्थितियां निर्मित करता है जो मजदूरी, वेतन, सुरक्षा के प्रावधान से लेकर लोकतंत्र की परिवर्तनकारी सशक्तिकरण प्रक्रिया के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करता है। मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं। मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं ये फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस।
आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए, किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए बाय बाय।